यह कहानी है टुनटुनी चिड़िया की। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी रानो के साथ रहती थी। वह दूसरे पक्षियों के घरों में जाकर काम करती थी। इसी तरह उसका और उसकी बेटी का गुजारा होता था। एक दिन टुनटुनी की बेटी को बहुत तेज बुखार हो जाता है। मम्मा, आज आप काम पर नहीं जाओगी? नहीं रानो बेटी, आपको बुखार है, आपको मैं अकेला छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। मम्मा, मैंने दवा खाया है और अब मैं ठीक हूँ। तभी टुनटुनी की मालकिन का फोन आ जाता है। क्या बात है टुनटुनी, तुम्हें काम पर नहीं आना है क्या? सारे बर्तन जूठे पड़े हुए हैं। वो मालकिन, मेरी बेटी रानो की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसको अकेला छोड़कर नहीं आ सकती। मुझे कुछ और नहीं सुनना, चुपचाप काम पर आ जाओ, वरना दूसरी काम वाली को ढूंढने में मुझे समय नहीं लगेगा। अब मैं क्या करूँ? रानो बिटिया सुनो, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मम्मा, अब ठीक लग रहा है। फिर टुनटुनी अपने पंख से रानो के माथे को छूकर देखती है। हाँ, बुखार तो उतर गया है बेटा। एक काम करो, चलो मेरे साथ काम पर। तुम वहाँ पर बैठ जाना और तब तक मैं काम निपटा लूंगी। घर पर अकेला छोड़कर जाने का मन नहीं है और काम पर नहीं गई तो मालकिन दूसरी काम वाली रख लेगी। दीपावली के दिन है बिटिया, मालकिन का कोई भरोसा नहीं। किसी को काम पर रख लिया तो काम भी हाथ से चला जाएगा। टुनटुनी चिड़िया रानो को अपने साथ में लेकर गोरी कवि के घर पहुँचती है। अब तू इस बीमार को भी अपने साथ ले आई। तू काम करेगी या इसे संभालेगी? मालकिन, घर पर अकेली रहती तो ये घबरा जाती, यहाँ चुपचाप बैठी रहेगी, ये तंग नहीं करती। रानो, तू वहाँ सामने बैठ जा। पहले बर्तन कर ले, फिर कपड़े धो लेना। तभी गोरी कवि की बेटी और उसका पति आ जाता है। गोरी, देखो तुम्हारी लाडली मानवी ने कितनी शॉपिंग की है। मम्मा, ये देखो, ये अनार, फुलझड़ी, रॉकेट और इतने सारे पटाखे, ये चॉकलेट्स भी। ये देखो मम्मा, मॉर्निंग में पहनने के लिए मैंने नई ड्रेस ली। मेरी सारी फ्रेंड्स आएंगी ना, इसीलिए दीपावली पार्टी में मैं न्यू ड्रेस पहनूंगी। अरे हाँ, कल सुबह तो दीपावली पार्टी है। टुनटुनी, कल सुबह टाइम से आ जाना, कल बहुत सारा काम रहेगा। रानो दीपावली पार्टी का सामान देखने लगती है। गोरी भी उसे देख रही थी। अरे सुनो, ये सामान उठाकर मानवी के कमरे में रख दो। जी आंटी। रानो चुपचाप घबराई सी मानवी के कमरे में सामान रखने जा रही थी। अचानक से उसके हाथ से चॉकलेट का डब्बा नीचे गिर गया। अरे, ठीक से चला नहीं जाता क्या? टुनटुनी, तुमने अपनी बेटी को क्या सिखाया है? हाँ, जरा सा काम क्या बोल दिया, इसके तो पंख इतने बेकार हैं। इतनी महंगी चॉकलेट का डब्बा गिरा दिया इसने। क्या हुआ गोरी, इतना शोर क्यों? पापा, इस रानो ने चॉकलेट का डब्बा गिरा दिया, इसीलिए मम्मा इस पर चिल्ला रही है। कोई बात नहीं रानो, आराम से उठाकर कमरे में रख दो। गोरी, तुम भी छोटी छोटी बातों पर बच्चों पर गुस्सा करती हो। सारा काम खत्म करके टुनटुनी रानो को लेकर घर आ जाती है, पर रानो का मन उदास था। क्या हुआ रानो बिटिया, तुम उदास क्यों हो? तबीयत तो ठीक है ना? मम्मा, मुझे भी दीपावली की खरीदारी करनी है, पटाखे, फुलझड़ी और चॉकलेट्स भी। ठीक है, दीपावली पर मुझे बोनस मिलेगा ना, मैं उससे तेरे लिए ये सभी चीजें ले आऊंगी। टुनटुनी किसी तरह रानो को समझा लेती है। अगले दिन टुनटुनी रानो को लेकर काम पर जाती है। गोरी कवि के घर पर दीपावली की पार्टी की तैयारी चल रही थी। टुनटुनी मेहमानों के लिए चाय, कॉफी और नाश्ता बना रही थी। टुनटुनी, जाकर सामने वाली टेबल पर चाय के और कप लगा दो। प्लेट में बिस्कुट और नमकीन भी खत्म हो गए हैं, तुम जाकर उसमें भर दो बिस्कुट और नमकीन। तुमने पनीर के पकोड़े बनाने के लिए बोले थे ना, पनीर आया हुआ है, जाकर एक बार देख लो। जी मालकिन, मैं अभी देख लेती हूँ। रानो बेटी, तुम यहीं बैठो, तब तक मैं मेहमानों को देख लूँ। मम्मा, मेरे पटाखे कहाँ रखे हुए हैं? मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ छत पर पटाखे जलाने हैं। गोरी का ध्यान रिश्तेदारों और दोस्तों पर था।
था। वह मानवी की बातों को अनसुना कर देती है। मानवी अपने दोस्तों के साथ छत पर जाती है। दूर खड़ी होकर रानो ये सब देख रही थी। वो भी पटाखे देखना चाहती थी। उसका भी मन था कि वो पटाखों को जलता हुआ देखे। फिर वो भी छत पर चली जाती है। मानवी जैसे ही एक पटाखा जलाने वाली होती है, एक चिंगारी नीचे पटाखों पर गिर जाती है और आग लग जाती है। मानवी जोरों से रोने लगती है। उसके आसपास आग लग जाती है। उसके सारे दोस्त भाग जाते हैं। मानवी उस समय अकेली थी। मम्मा पापा बचाओ, आग आग, मम्मा पटाखों से आग लग गई है, मम्मा मुझे डर लग रहा है, मुझे बचाओ। मानवी डरो नहीं, मैं तुम्हें अभी बचाती हूँ। रानो बहुत होशियार थी। वह जल्दी से पानी की बौछार आग पर डालती है, जिससे आग बुझ जाती है। इतने देर में सब लोग छत पर आ जाते हैं। तुम ठीक तो हो ना बेटा? ये आग कैसे लगी? मम्मा रानो ने मुझे आग से बचाया, वरना आज तो मैं आग से मर ही जाती। रानो थैंक यू सो मच। तुमने आज मानवी की जान बचा ली। थैंक यू, यू आर सो स्वीट रानो। फिर सब नीचे आ जाते हैं। गोरी रानो से बहुत प्यार से बात करती है। फिर मानवी अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय करने लगती है। रानो तुम भी जाओ और जाकर बच्चों के साथ एंजॉय करो। सब लोग मिलकर दीपावली की पार्टी एंजॉय करते हैं। मेहमान के जाने के बाद टुनटुनी भी घर जाने लगती है। टुनटुनी, ये कुछ उपहार हैं तुम्हारे और रानो के लिए। और मैं अपने व्यवहार के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ टुनटुनी। मुझे ये समझना चाहिए कि दीपावली तो सबका त्योहार है, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं। अगर हम खुशियाँ मनाना चाहते हैं तो तुम लोग भी तो खुशियाँ मनाना चाहते हो, तो दीपावली तो ये सबका त्योहार है। ये ले जाओ कुछ उपहार हमारी तरफ से और खूब धूमधाम से दीपावली मनाना। रानो, मैंने इस पॉलिथीन में तुम्हारे लिए बहुत सारे अनार, फुलझड़ी और रॉकेट्स रखे हुए हैं। थैंक यू मानवी। घर जाकर रानो बहुत धूमधाम से दीपावली का त्योहार मनाती है। यह कहानी है टुनटुनी चिड़िया की। वह एक कंपनी में काम करती थी, लेकिन कुछ महीने पहले ही उसकी कंपनी बंद हो गई और वो बेरोजगार हो गई। पहले ही किसी तरह उसके घर का खर्च चलता था, ऊपर से उसकी नौकरी चली गई तो घर चलाना और भी कठिन हो गया। हालांकि नौकरी चले जाने की बात उसने अपनी बेटी को नहीं बताई थी। वह रोजाना की तरह सुबह काम पर जाती और शाम को आ जाती। माँ, आप आ गई? हाँ बेटी, मगर आज मैं तुम्हारे लिए जलेबी लाना भूल गई। कोई बात नहीं माँ, आप कल लेती आना। ठीक है, मगर 2-3 दिन बाद ही मुझे दीपावली का बोनस मिलेगा ना, उसी से मैं तेरे लिए जलेबी और फ्रॉक लेती आऊंगी। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं, मगर टोनी को कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। वह बहुत दुखी हो जाती है। तभी उसकी नज़र एक कागज के टुकड़े पर पड़ती है। जब वह उस कागज के टुकड़े को देखती है तो उसे पता चलता है वह तो लॉटरी की टिकट है। वह उस टिकट को लेकर घर आ जाती है और अगली सुबह अखबार वाले के पास जाती है तो वह अपनी लॉटरी का नंबर मिलाती है। तब उसको पता चलता है कि उसकी 5 लाख की लॉटरी लग गई है। यह देखकर वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से अपने घर जाती है। और फिर अगली सुबह हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया को 5 लाख रुपए भी मिल जाते हैं। फिर वह बहुत खुशी के साथ दीपावली मनाती है। फिर वह दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अरे इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? आपको दिखाई नहीं देता? मैं फूल तोड़ने जा रही हूँ। हो, तुम्हारा फूल तोड़ना मतलब पेड़ों की डालियाँ तोड़ना। पता नहीं तुम्हें डालियों को तोड़कर कौन सी खुशी मिलती है, और तुम सारे फूल तो इकट्ठा करके रखती हो और मंदिर में पड़े पड़े वो सूख जाते हैं। और पूजा तो तुम क्या खाक करती हो? देखिए, अच्छा नहीं होगा, आप बेकार में मुझसे बहस मत कीजिए। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। आप अपना काम कीजिए। मैं तो अपना ही काम कर रहा हूँ। फूल तोड़ते हुए डालियाँ तुम तोड़ती हो और लोग
लोग बातें मुझे सुनाते हैं, अब से उनकी सारी बातें तुम सुनना, ठीक है ना, समझी? आप चुप कीजिए, जो जैसा होता है उसके साथ वैसा ही होना चाहिए। यह कहकर वो फूल तोड़ने चली जाती है। आज एक भी नहीं छोड़ूंगी, सारा फूल तोड़ लूंगी। देखती हूँ मुझे कौन मना करता है। पहले इस डाल को नीचे झुकाती हूँ। अरे कौन है? गोरी है क्या? मैं तो जानती ही थी, तेरे अलावा इस तरह के काम कौन करेगा। अरे फूल तोड़ रही या पेड़ों से कुश्ती कर रही है। टोनी भी तो फूल तोड़ती है, पर वो तेरी तरह पेड़ों की डालियां नहीं तोड़ती। सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? बस टोनी 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 के अलावा कोई दिखता ही नहीं क्या तुम्हें? नहीं दिखता। तेरे फूल तोड़ने के बाद जो बगीचे का हाल होता है उसे बाद में आकर टोनी ही ठीक करती है। अरे ये क्या कर रही है? सारे फूल तोड़ लेगी क्या? हमारे लिए भी कुछ छोड़ दे। क्यों, टोनी को पैसा देकर बाजार से फूल मंगवा लेना। अरे ये तेरा बगीचा है या मेरा बगीचा, दुष्ट कवि? क्या मैं दुष्ट कवि हूँ? कल से मैं तुम्हारा पेड़ ही काट लूंगी। मैं देखती हूँ कौन मुझे रोकता है और कौन मेरा क्या बिगाड़ लेता है। यह कहकर कवि वहाँ से चली जाती है। गोरी, अरे ओ गोरी, नदी पर पानी लेने नहीं जाओगी क्या? ओ गोरी। हाँ चलो। फिर वो दोनों नदी से पानी लेने चली जाती हैं। जरा सुनो सुनो बेटी, क्या तुम मुझे भी थोड़ा सा पानी भरकर दे दोगी? क्यों, तुम अपना काम खुद नहीं कर सकती हो क्या? अरे बेटी, मेरी उम्र हो गई है, ठीक से चल नहीं पाती हूँ, पानी कैसे भरूँ? तुम ही थोड़ा सा पानी दे दो। हाँ, उम्र तो हो गई तो क्या हमसे पूछकर बुढ़ी हुई थी क्या? खुद ही तो बुढ़ी हुई हो, उससे हमें क्या? गोरी, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम चुप रहो और सुनो, हम तुम्हारी नौकरानी नहीं, समझी? तुम अपना काम खुद करो, वरना चुपचाप बैठी रहो। आप दुखी मत होइएगा दादी माँ, दरअसल गोरी ना दिल की बुरी नहीं है, मैं आपके लिए पानी भर कर लाती हूँ। टोनी, जब मैंने एक बार मना कर दिया तो तुमने उस बुढ़ी के लिए पानी क्यों भरा? हाँ, क्यों भरा तुमने, बोलो। गुस्सा मत हो गोरी बहन, तुम बताओ मैं क्या करूँ? बेचारी वो बूढ़ी इतना सब कुछ कैसे करेगी? हाँ, बेचारी बूढ़ी हमेशा सबकी नजरों में अच्छा बनकर रहना चाहती हो, मुझे समझ में नहीं आता है क्या? हर बार अच्छा बनने की कोशिश करती हो। आज दोनों को मैं खरी खोटी सुना कर ही रहूंगी। दादी माँ, पानी कहाँ रखूँ मैं? मेरे घर के अंदर क्या रख दोगी बेटी? हाँ, पक्षियों को अपनी बातों में बहला फुसलाकर अच्छे से काम निकलवाना जानती हो तुम। नहीं नहीं मेरी बच्ची, नहीं, जिसका जैसा कर्म होता है उससे मैं वैसे ही बात करती हूँ। सुनो, बकवास मत करो, इस बेवकूफ टोनी से ज्यादा जानती हूँ पक्षियों को मैं, समझ में आई मेरी बात? फिर टोनी पानी का मटका लेकर बुढ़िया के घर में रखने चली जाती है। ये क्या, इतने सारे घड़े? क्या? देखो देखो, अरे हटना, मुझे भी देखना है। देखो तो, अरे बाप रे, हाँ इतने सारे घड़े, ये तो सोने का घड़ा है। अच्छा दादी माँ, आपके घर में इतने सारे घड़े क्यों रखे हैं? अभी भी नहीं समझी? तेरे जैसे पक्षियों को बहला फुसलाकर इसने इतने सारे घड़े जमा किए हैं। इन सब के भीतर गुप्त धन है, गुप्त धन। दादी माँ, आप भी ना मजाक मत कीजिए, बताइए आपके घर में इतने सारे घड़े क्यों हैं? अरे पगली, मुझे घड़े इकट्ठे करने का शौक है, इसी से मुझे खुशी मिलती है। इतनी खुशी मुझसे देखी नहीं जा रही है। पर मैं सिर्फ इकट्ठा ही नहीं करती हूँ, किसी को जरूरत हो तो मैं उसे देती हूँ, इससे मुझे और खुशी मिलती है। किसी की मदद करके मुझे बहुत आनंद मिलता है। तो क्या अगर मैं मांगूंगी तो तुम मुझे दे दोगी? क्यों नहीं दूंगी बेटा, तुम्हें भी जरूर दे दूंगी। पर मैंने तो तुम्हारे लिए पानी ही नहीं भरा। अरे तो क्या हुआ, क्या हुआ बोलो? तुमने तो अपना काम किया, अब मैं अपना काम करूंगी, ठीक है? दोगी? मुझे तो वो सोने का घड़ा बहुत ही पसंद है, वो मुझे दे दो। ये बात है, ठीक है बेटा, जब तुम्हें जरूरत होगी तो मैं तुम्हें घड़ा दे दूंगी, ठीक है बेटा? तुम्हें कैसे पता कि अभी मुझे घड़े की जरूरत नहीं है? तुम्हारे पास वो घड़ा है ना, तो फिर एक और घड़ा लेकर क्या करोगी? अच्छा, इसका मतलब मेरे पास ये घड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है दादी माँ, अब हम चलते हैं, कल फिर
फिर से पानी भरकर लाकर दूंगी। चलो गौरी, अब हम चलते हैं। हाँ हाँ जल्दी चलो। जाओ बेटी, कल हम फिर मिलेंगे। फिर वो दोनों अपने अपने पानी का घड़ा लेकर वहाँ से चली जाती हैं। कैसे भी कर कर कल मुझे सोने का घड़ा चाहिए ही चाहिए। कैसे होगा? एक बार जब उस बुढ़ी ने खुद ही कह दिया कि वो घड़ा मुझे देगी, फिर उसके जाल में उसको ही फंसाऊंगी। हाँ, पर वो मुझे नहीं जानती। लेकिन मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ। ओहो, और कितनी देर तक रात को ऐसे ही बाहर बैठी रहोगी? चलो अंदर। मैं क्या करूँगी, ये तय करने वाले आप कौन हैं? जाइए जाइए, आप अंदर जाइए, मुझे मेरे हालात पर छोड़ दीजिए। क्या करूँ? ओ मिल गया उपाय। कल टोनी को पता चलेगा। बेवकूफ हमेशा धोखा खाते हैं। मजा आ गया। फिर अगली सुबह हो जाती है। टोनी, अरे वो टोनी, नदी से पानी लेने नहीं चलोगी क्या? अरे इतनी सुबह सुबह तुम्हारी नींद इतनी सुबह तो कभी नहीं खुलती। घर में पानी खत्म हो गया था, इसीलिए जल्दी उठना पड़ा। चलो जल्दी पानी लेने चलते हैं। अच्छा रुको, जरा मटकी तो लाऊं मैं। अब आएगा असली मजा। फिर वो दोनों पानी लेने चली जाती हैं। अरे वो गौरी, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? अरे घर पर बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, जल्दी से वापस भी आना होगा। तुम भी जरा जल्दी चलो। अरे इतनी हड़बड़ी है तो जल्दी से पानी भर लो, उसके बाद दादी माँ का पानी भरकर फिर घर जाएंगे, ठीक है? टोनी जरा मेरा घड़ा तो पकड़ना। अरे टोनी, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? वो मेरा पैर जरा फिसल गया था, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, मुझे चोट नहीं लगी, पर वो घड़े वो तो अब नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे मतलब? मामूली से 2 घड़े तुमसे नहीं पकड़े गए। अब मैं कैसे पानी भरकर ले जाऊंगी, जरा बताना। गुस्सा मत हो, असल में अचानक से ही धक्का लगने पर। अरे तुम क्या कहना चाहती हो, क्या बोलना चाहती हो कि घड़े मेरी वजह से गिरे हैं? यही मतलब है ना तुम्हारा? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, और मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था। जहाँ से भी हो, मुझे मेरा घड़ा ला कर दो। वो घड़ा तो अब नहीं मिल सकता। मैं तुम्हें एक नया घड़ा खरीद कर कल दे दूंगी, ठीक है? नया घड़ा खरीद कर दे दोगी? मुझे अभी ही घड़ा चाहिए। मैंने कहा था ना मुझे जल्दी घर जाना है। अरे क्या हुआ? आज सुबह सुबह तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो? हाँ, क्या हुआ? अरे टोनी बताओ बेटा, क्या हुआ? क्या बताओ दादी माँ, ये बेवकूफ टोनी है ना, सब काम बिगाड़ देती है। क्या बात है बेटा टोनी? कुछ भी बताने का मुंह है इसका। मेरा इतना कीमती घड़ा इसने नदी में फेंक दिया। मुझे जल्दी से पानी भरकर घर जाना था। मेरा घड़ा भी तो गया। बेवकूफ कहीं की। ओहो, तुम झगड़ क्यों रही हो? हाँ, झगड़ा करने वाली क्या बात है? आओ यहाँ आओ, मेरे घर के अंदर आओ टोनी, तुम दोनों को मैं घड़ा दूंगी, ठीक है? मेरे पास तो बहुत सारे घड़े पड़े हुए हैं। ले लो गौरी, ले लो, जो तुम्हें पसंद आए वो घड़ा ले लो। अच्छे से देख लो, जो तुम्हें पसंद आए वो तुम्हारा। दादी माँ, मैं ये वाला लूंगी। ठीक है, वही ले लो। और टोनी, तुम्हें कौन सा घड़ा चाहिए? नहीं दादी माँ, नहीं, मेरे घर में दूसरा घड़ा रखा है, मुझे जरूरत नहीं है दादी माँ। फिर भी मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, जो तुम्हें पसंद आए ले लो, ठीक है? मैं ये ले लेती हूँ। तुम खुश हो ना बेटा? मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। जैसा मैंने सोचा था, अब से ये सोने का घड़ा मेरा। कितनी खुशी की बात है। अरे ओ टोनी, पानी भरकर घर भी तो जाना है, चल जल्दी चल। रुको, पहले दादी माँ के लिए पानी भरकर तो लाऊं। नहीं बेटी नहीं, आज मुझे पानी की जरूरत नहीं है, तुम जाओ घर। फिर वो दोनों पानी का घड़ा लेकर अपने अपने घर चली जाती हैं। अब पानी फेंक कर इस घड़े को पिघलाकर गहने बनाऊंगी। गहने, बहुत सारे गहने बनवाऊंगी मैं, बहुत सारे गहने। इतनी खुशी। जैसे ही वो पानी को फेंकती है, उसमें से कीड़े निकलने लगते हैं। अरे ये क्या? अरे बाप रे, ये क्या? हट जाओ यहाँ से। अरे ये मेरे चेहरे का क्या हाल हो गया? अब मैं सब समझ गई। उस बूढ़ी को मैं छोड़ूंगी नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। फिर वह उसी जगह पर पहुंच जाती है, मगर वहाँ से वह झोपड़ी गायब थी। अरे ये क्या? वो घर कहाँ गया? शैतान बुढ़ी, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? सामने आओ, सामने, मेरे सामने आओ। मैंने नहीं की तेरी ये दशा, मैंने नहीं की, समझी? तुमने नहीं किया तो क्या मैंने खुद की ये दशा की है? बोलो।
हाँ, इसकी जिम्मेदार तुम खुद ही हो। वो सारे कर्मों के फल के घड़े थे, समझी। हम अपने जीवन में जैसा कर्म करते हैं ठीक वैसा ही फल हमें मिलता है। तुम झगड़ालू हो, लालची हो, तुमने अपना भाग्य स्वयं ही चुना है, इसीलिए तुम्हारी चेहरे की यह दशा हुई। तुम्हें कर्मों के फल के रूप में यह सजा मिली है। अब भी वक्त है, सुधर जाओ। सुधर जाओगी तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, समझी। इसीलिए पक्षियों को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। और टोनी, क्या उसको उसके कर्मों का फल नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा, उसे भी उसके कर्मों का फल मिल चुका है। अब पानी इसमें भर देती हूँ। ये क्या देख रही हूँ मैं? इतना सारा सोना। दादी माँ की असीम कृपा है। आप बहुत दयालु हैं दादी माँ।